Okay, so we will start strings today. This chapter also coincides with chapter 8 of class 11 CBSE board. Nothing to worry, string in a general perception जो सारे पाइथन वाले पढ़ सकते हैं. तो चलो आज वाले क्लास में आगे बढ़ते हैं. होप यू आर ऑल वेल एंड रेडी टू जस्ट गो अहेड एंड लर्न विद मी. छोटा सा डिस्क्लेमर है. काइंडली गो थ्रू द डिस्क्लेमर टू जस्ट इंश्योर दैट नथिंग अनऑथराइज्ड यूज इज देयर. ओके, सो सबसे पहले हम देखें सीक्वेंस क्या होता है. सो पहले भी शायद हमने पहले चैप्टर में पढ़ा होगा. सीक्वेंस इज एन ऑर्डरली कलेक्शन ऑफ आइटम्स एंड ईच आइटम इज इंडेक्स बाय एन इंटीजर. जैसे अरेज, अगर आप सी प्लस पढ़ के आ रहे हैं तो आपने अरेज वहाँ पे यूज़ किया होगा. सिंगल डायमेंशन, मल्टी डायमेंशन, टू डायमेंशन. यहाँ पे हम सीक्वेंस यूज़ करेंगे या उसे सीक्वेंस बोलेंगे. तो पाइथन की जब हम बात करते हैं तो देर आर 3 सीक्वेंसेस विच बेसिकली वी यूज इन पाइथन, एंड these sequences are namely strings, list and tuple. इसको छोड़ के कुछ मैपिंग भी होती है जिसको हम डिक्शनरी बोलते हैं. वी विल सी लैटर की डिक्शनरी क्या होता है, कैसे होता है. बट एज ऑफ नाउ ये 3 है हमारे पास जिस पे हम काम कर रहे हैं. ओके, सो लेट्स मूव अहेड. So string क्या है? तो string is nothing, is a sequence which is made up of one or more Unicode characters. When I say Unicode character, that means it could be alphabets, non-alphabets, whatever. Here the characters can be letters, digits, white spaces or any other symbol. A string can be created by enclosing one or more character in single or double or triple quotes. ये बहुत important है आपके लिए समझना. थोड़ा different है. अगर हम बात करें तो जब हम स्ट्रिंग डिक्लेयर कर रहे हैं str1, तो इसको हम हेलो वर्ल्ड ही लिखते हैं. ये सबसे पुराना और टाइम टेस्टेड सिंटैक्स है. तो हमने डबल कोट्स में लिख दिया, चलेगा. str1 को सिंगल कोट्स में लिख दिया, चलेगा, ले लेगा. ठीक है. इन दोनों को छोड़ के जो चीज़ नई है पाइथन के साथ वो है ट्रिपल कोट्स. अब आप सोच रहे होंगे भाई ये ट्रिपल कोट्स का क्या ज़रूरत है जब इतने सारे हैं. तो ट्रिपल कोट्स का बेसिकली ज़रूरत ये होता है कि अगर हम मल्टी लाइन लिखना चाहें, खासकर जब हम प्रोग्राम्स बना रहे हैं और हम मल्टी लाइन टेक्स्ट लिखना चाह रहे हैं, तो वी कैन यूज़ दिस ट्रिपल कोट्स. और ये ट्रिपल कोट्स में सिंगल भी ले सकते हैं, डबल भी ले सकते हैं. बोथ आर अवेलेबल. So there are 3 ways or 4 ways in fact to declare any variable. आप str1 बोलेंगे तो str1 में जो भी आपने लास्ट में डिक्लेयर किया है, जैसे अगर आप ऐसे डिक्लेयर करेंगे तो अभी देखिए आप ऐसे बोल रहे हैं तो ये दिखा देगा. सेम थिंग्स, वॉट एवर यू यूज टू डिक्लेयर इट, इट विल शो यू दैट इट इज़ अ स्ट्रिंग. सो डिफॉल्ट वो सिंगल कोट्स के अंदर ही लेता है. दैट इज़ व्हाट वी कैन सी राइट नाउ. ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर. स्ट्रिंग डिक्लेयर कैसे करेंगे? सो दिस इज हाउ यू कैन डिक्लेयर योर स्ट्रिंग. अब ये स्ट्रिंग बहुत ही बढ़िया सीक्वेंस है. बहुत सारी चीज़ें पॉसिबल है स्ट्रिंग के अंदर. बहुत सारे ऑपरेशंस आप स्ट्रिंग के साथ कर सकते हैं. यू कैन जस्ट डू ऑल द नट एंड बोल्स. आप लेंथ निकाल सकते हैं, कोई बीच का कैरेक्टर निकाल सकते हैं, कोई पूरा कैरेक्टर निकाल सकते हैं, तो लेफ्ट से थोड़ा कैरेक्टर, राइट से निकाल सकते हैं कैरेक्टर्स. 75 ऑपरेशन कर सकते हैं. मतलब स्ट्रिंग के ऑपरेशन आपने सीख लिए तो आपका काम बहुत आसान हो जाता है एक्चुअली पाइथन के साथ, किसी भी लैंग्वेज के साथ. इनफैक्ट फॉर दैट मैटर अगर अरे आप पढ़ लेते हैं तो आधा काम आपका हो जाता है सी प्लस प्लस के केस में. सो एनीवेज, स्ट्रिंग पे हम और ऑपरेशंस देखते हैं. सो अभी हमने ऑलरेडी देख लिया है. ये मल्टी लाइन कोट्स मैंने बताया था, अगर आप यूज़ करना चाह रहे हैं तो आप ट्रिपल कोट्स को यूज़ करेंगे. एक पॉइंट याद रखना है, स्ट्रिंग इज़ इम्यूटेबल. आप असाइनमेंट नहीं कर सकते हैं. अगर आप असाइन करने जाएंगे, अगर हमने यहाँ पे कोई वैल्यू लिया है और हम यहाँ पे हम बोल दिए कि हमने अगर ऐसा बोला स्ट्रिंग की असाइनमेंट में कि आप कुछ वैसा कर लो, यहाँ पे str1 बोला एंड वी से कि str1 इज इक्वल टू कुछ भी लाइक ये बोल देगा, डज नॉट सपोर्ट असाइनमेंट्स.
नहीं कर सकते, नॉट पॉसिबल एट ऑल, सिंगल कोट डबल कोट्स कैसे भी करके। सो इम्यूटेबल है, दिस इज क्लियर। नाउ कुछ कुछ चीज़ें जो देखने वाली हैं कि ईच इंडिविजुअल कैरेक्टर इन स्ट्रिंग कैन बी एक्सेस्ड यूजिंग ए नंबर रिटन इन अ स्क्वायर ब्रैकेट। तो आप कर सकते हैं इस तरीके से ब्रैकेट में लग के किसी भी स्पेसिफिक स्ट्रिंग को आप एक्सेस, मान लीजिए स्ट्रिंग है किसी 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 ऑब्जेक्ट को, उसके अंदर के टेक्स्ट को आप एक्सेस कर सकते हैं। मैंने str1 डाला तो इसने ई डाल दिया, दिखा दिया। क्योंकि जब भी आप हेलो वर्ल्ड लिखते हैं ना तो हेलो का h स्टार्ट्स फ्रॉम ज़ीरो, वहाँ से ज़ीरो से शुरू होता है और वहाँ से फिर वो आगे बढ़ता है। ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो आपको याद रखना पड़ेगा अगर आप इसके ऊपर काम कर रहे हैं तो। आई डोंट नो, ये रहा। सो जो पहला कैरेक्टर होगा वो हमेशा ही 0 होगा, उसका अगला कैरेक्टर हमेशा ही 1 होगा, उसका अगला कैरेक्टर हमेशा ही 2 होगा, फिर 3 होगा। तो दिस इज हाउ काउंटिंग स्टार्ट्स। ठीक है, अभी नीचे वाली काउंटिंग हम बाद में देखेंगे वो क्या है, बट एज ऑफ नाउ काउंटिंग 0 से शुरू होती है। ओके, तो आपने हेलो वर्ल्ड लिखा है तो बेसिकली h यहाँ है, HELLO कहाँ है हेलो, फिर ये वाला स्पेस रहेगा, फिर ये WORLD, दैट इज हाउ इट डज। ओके, डन। नाउ लेट्स मूव। तो अपने str1 बोला तो उसने वो वैल्यू दिखा दी, हमने बोला चलो str4 दिखा दो तो उसने ओ दिखा दिया, हमने बोला str5 दिखा दो तो उसने दिखा दिया ये str5 ब्लैंक है एक्चुअली, वो str6 W है। ठीक है, दैट इज हाउ यू कैन एक्सेस individual elements. The index of the first character from left in the string is 0 and the last character is n-1, where the n is the length of the string. अगर आपने 10 कैरेक्टर का बनाया है कोई स्ट्रिंग तो पहला 0 होगा तो लास्ट वाला 9 होगा, दैट इज टोटल लेंथ -1, बिकॉज हम 0 से शुरू कर रहे हैं। 1 से शुरू करते तो वहाँ तक जाता, 10 तक जाता, बट n-1 जाएगा बिकॉज हम 0 से शुरू कर रहे हैं। आई होप यू कैन गॉट दिस कॉन्सेप्ट। If we give index value out of this range then we get an index error। अगर है ही नहीं वैल्यू तो उसको मिलेगा ही नहीं ना। अभी जैसे यहाँ मैंने बोला कि मुझे ऐसा करो str16 दिखा दो, है ही नहीं ना, नहीं मिलेगा उसको str16, एरर देगा आप। ठीक है, टाइप एरर, स्ट्रिंग इंडाइसेस मस्ट बी एन इंटीजर। अगर आप नॉन इंटीजर देते हैं, अगर यहाँ पे हमने बोल दिया कुछ और, मैंने बोला चलो 6 बोला तो ये दिखा दिया, अब मैंने 6 के बदले बोल दिया यहाँ पे कुछ भी a, तो इट विल गिव मी नेम एरर, नेम a इज़ नॉट फाउंड। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम करेगा। अ स्ट्रिंग इज एन इम्यूटेबल डेटा टाइप, इट मीन्स द कंटेंट्स कैनॉट बी चेंज। आई होप दीज ऑल 5 आर क्लियर। नाउ फटाफट देखते हैं, हमने ऑलरेडी देख लिया, 0 करेंगे 6 करेंगे तो इंडिविजुअली वो एक एक एलिमेंट एक्सेस करके ले आता है और ये बहुत क्लियर है। Okay, right to left accessing in string. Python allows an index value to be negative also. Negative indices are used when we want to access the character from the back. यहाँ पे हम अगर वो दिखा रहे ना, if you remember this string, यहाँ पे आता है, इधर से जो काउंटिंग शुरू होती है वो 0 से होती है, बट इधर से जो काउंटिंग शुरू होती है वो -1 से होती है। तो अगर हमको लास्ट डिजिट को एक्सेस करना है तो हम -1 बोलेंगे तो इट विल एक्सेस द लास्ट डिजिट, उसके पहले वाला -2, उसके पहले वाला -3, उसके पहले वाला -4, -5, -6, -7, -8, -9, -10। सो काउंटिंग -1 से शुरू होके पीछे तक जाती है एंड देन इट शोज। ध्यान से देखिएगा, इधर से काउंटिंग 0 से शुरू होती है और जितना डिजिट है उसके -1 तक जाती है। उल्टे साइड से काउंटिंग -1 होती है। अगर आप वैल्यू -1 बोलेंगे तो ये लास्ट कैरेक्टर जो D है ना, ये उठा के लेके आएगा। -2 बोलेंगे तो L है वो उठा के लेके आएगा। तो काउंटिंग इज डन फ्रॉम बैक साइड, -1 से स्टार्ट करके। डन। स्टार्टिंग फ्रॉम राइट हैंड साइड, द फर्स्ट कैरेक्टर हैज द इंडेक्स एज -1 एंड लास्ट कैरेक्टर इंडेक्स -n -1 नहीं होता है इस केस में, बिकॉज ये काउंटिंग -1 से शुरू हो रही है, 0 से नहीं हो रही है, ये ध्यान रखने की बात है। अगर वो 0 से होती तो फिर -1 तक जाता। ओके, दूसरा एक फंक्शन है len, जो कि आपको लेंथ निकाल के बताता है, किसी भी स्ट्रिंग का कितना लेंथ है वो बताता है।
ठीक है, नाउ ये सारा कुछ अभी हम देखेंगे. नाउ देयर आर 2-3 थिंग्स विच वी कैन डू. स्ट्रिंग ऑपरेशन में हम कॉन्कैट कर सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं, मेंबरशिप चेक कर सकते हैं. नाउ टू डू ऑल दिस, फटाफट हम अपना वापस से ये लेके आते हैं और यहाँ पे चलिए थोड़ा साफ कर लें स्क्रीन. यहाँ पे अब हम बोलते हैं सबसे पहला लेन. लेट अस सी लेंथ क्या बोलता है. str1 का लेन अगर हम निकालते हैं, इट इज़ गिविंग मी 12. इज इट क्लियर? अगर आप str लेन काउंट करेंगे, str1 में क्या था, हेलो वर्ल्ड. सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 डिजिट है, वो 12 बता रहा है 1 से काउंट शुरू करके. ठीक है, सो दिस इज लेंथ फॉर यू. डन. हमने str1 में हेलो वर्ल्ड डाला है. अब एक हम str2 डालते हैं और डाल के देखते हैं हेलो वर्ल्ड कुछ भी, डियर दुर्गेश. ठीक है, नाउ मैथमेटिक्स का काम करते हैं. str1 प्लस str2, नंबर नहीं जोड़ रहे हैं हम, याद रखेंगे. वी आर नॉट एडिंग नंबर्स, वी आर एडिंग स्ट्रिंग्स. सी हेलो वर्ल्ड डियर दुर्गेश, दैट इज एन आउटपुट. इट इज सो इजी. मतलब स्ट्रिंग को भी आप जोड़ सकते हैं. क्या बात है. थोड़ा सा इसको और आगे लेके चाहते हैं. अभी देखिए यहां पे हम *2 कर देते हैं. हेलो वर्ल्ड डियर दुर्गेश, डियर दुर्गेश. आप अगर एक ही चीज़ को बार बार दिखाना चाहें, 5 बार दिखाना चाहें, तो यू कैन जस्ट मल्टीप्लाई, से मल्टीप्लाई वट एवर बाई 5. वो 5 बार दिखा देगा हेलो वर्ल्ड, उस स्ट्रिंग के अंदर जो भी है. गेटिंग इम्पॉर्टेंट. अब अगली चीज़, अगर आपको कुछ खोजना है, सपोज करो मुझे खोजना है कि वर्ल्ड है कि नहीं, या WORLD वर्ल्ड कीवर्ड हमारे स्ट्रिंग में है कि नहीं, तो हम सिर्फ बोलेंगे वर्ल्ड इन str1. ये बोल रहा है फॉल्स, नहीं है. आप खोज सकते हैं कोई कैरेक्टर, कोई स्ट्रिंग इनफैक्ट, क्योंकि ये नहीं है बता रहा बिकॉज हमने WORD वहाँ डाला है. अब बता देगा ट्रू. अगर हमने कोई एक वर्ड ही खोज लिया, भाई W ही बता दो है कि नहीं, ट्रू है. सो इन इज अ कीवर्ड विच इज कॉल्ड मेंबरशिप कीवर्ड, जो आपको ढूंढ के ये बता सकता है कि वो चीज़ उसके अंदर एग्जिस्ट करती है कि नहीं. डन. दिस इज अ मेंबरशिप ऑपरेटर. इन ढूंढ के बताता है. ठीक है, एस्ट्रिक हमने देख लिया, एस्ट्रिक देख लिया, कंकैटिनेशन भी देख लिया. आई होप इट इज़ मेकिंग सेंस. इट इज़ वेरी इजी. बड़ा मज़ेदार है ये स्ट्रिंग का ऑपरेशंस. ठीक है, अभी हम थोड़ा कॉम्प्लेक्स पार्ट में जाते हैं. ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स इसलिए मैं बता रहा हूँ बिकॉज समझने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है ऑपरेशंस को. इट इज़ कॉल्ड स्लाइसिंग. स्लाइसिंग थोड़ा सा एडवांस कॉन्सेप्ट हो जाएगा बहुत से लोगों के लिए, बिकॉज स्लाइसिंग में क्या करना होता है कि आपको स्ट्रिंग को निकाल के लेके आना होता है. अब हमने वो हेलो वर्ल्ड वाला प्रॉब्लम आपको याद है, हेलो वर्ल्ड हमने इसमें डाला हुआ है, तो वो हेलो वर्ल्ड है str1 में. डन. अब इसमें हम थोड़ी स्लाइसिंग करते हैं. स्लाइसिंग में क्या है ना, हम सबस्क्रिप्ट में बताते हैं. एक तो आपको ऑलरेडी हमने दिखा दिया था कि हम सिर्फ एक स्क्रिप्ट बताएंगे तो वो थर्ड कैरेक्टर पे क्या है ये उठा के लेता आएगा. बट अगर हम इसको बोले 1,3, तो वो क्या करेगा, 1 से 3 के बीच में जो भी है वो उठा के लेते आएगा. हमने बोला 0,3, तो 0 कैरेक्टर से 3 कैरेक्टर तक जो भी है वो उठा के वो लेते आएगा. स्लाइस करके हम एक पार्ट बाहर लेके आ रहे हैं. अब हम देखिए, अभी पहला पार्ट हमने ओमिट कर दिया और सिर्फ दूसरा पार्ट बताया. तो बाय डिफॉल्ट अगर आप पहला पार्ट ओमिट कर लेते हैं तो वो अपने आप से वो पहला पार्ट में 0 ले लेता. इंपॉर्टेंट ध्यान रखने वाली बात, अगर आपने पहला पार्ट ओमिट कर दिया, सिर्फ सेकेंड पार्ट बताया, तो वो पहला पार्ट में अपने आप 0 ले लेगा. इसका उल्टा, अगर हमने मान लीजिए पहला पार्ट में कुछ बता दिया और सेकेंड पार्ट ओमिट कर दिया, तो वो सेकेंड पार्ट में लेंथ निकाल लेगा. स्ट्रिंग का जो भी लेंथ है, मैंने 4 कोलोन डाल के छोड़ दिया, तो वो चौथा कैरेक्टर HELL तक को छोड़ के O से उठाया, विच इज द 5th कैरेक्टर इन फैक्ट बिकॉज काउंटिंग स्टार्ट्स फ्रॉम 0. वहां से उठा के लास्ट तक उसने दिखा दिया. सो अगर आप
छोड़ रहे हैं लास्ट कैरेक्टर तो वो लेंथ तक खींच के आपको लेके जाएगा। डन। नाउ अगर हम मान लीजिए पूरा ही देखते हैं, सपोज करो str, इसमें एक और कैरेक्टर हम बता सकते हैं। मान लो हमने ये बोल दिया यहाँ तक नहीं बताओ और ये 2 बता दो, ये देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ये कर क्या रहा है, तो ये कर क्या रहा है कि एक शुरू कर रहा है 0 से। बाय डिफ़ॉल्ट इसको अगर हम 0 नहीं भी डालेंगे तो भी वही आउटपुट आएगा। तो बाय डिफ़ॉल्ट उसने 0 से उठाया, हमने कुछ नहीं डाला तो लेंथ तक उठा लिया। तो बेसिकली हम सेइंग कि पूरा स्ट्रिंग उठा लो। और उसके बाद जो तीसरा कैरेक्टर है वो ये बताता है कि कितने के गैप पे उठाना। अगर हम 2 बोल रहे हैं तो हर दूसरा कैरेक्टर उठेगा, ये छूटेगा। सपोज करो H उठाया इसने, फिर E नहीं उठाएगा, फिर L उठाएगा, फिर L छोड़ेगा, फिर O उठाएगा, फिर स्पेस छोड़ेगा, W उठाएगा, फिर O छोड़ेगा, R उठाएगा। एक एक कैरेक्टर छोड़ के दूसरे कैरेक्टर को उठाएगा। अगर हम इसको बोल दिए 3 तो ये 2 कैरेक्टर छोड़ के तीसरे कैरेक्टर को उठाएगा। H उठाया, E और L छोड़ा, फिर L उठा लिया, फिर O स्पेस छोड़ा, फिर W उठा लिया, फिर O और R छोड़ा और D उठा लिया। सो दिस इज, यू कैन एक्चुअली स्पेसिफाई कि कितने के गैप पे चीज़ों को उठाना है। ठीक है, नहीं समझ में आया वीडियो रिमाइंड करके फिर से देखिए, आपको थोड़ा समझ में आएगा, ज़्यादा क्लियर। ओके, अभी अगला कॉन्सेप्ट जो बड़ा थोड़ा सा एडवांस कॉन्सेप्ट है, हमने जो पढ़ा था अगर आपको याद होगा, -1 का कॉन्सेप्ट। अगर हम माइनस बोल रहे हैं तो हम पीछे से एक्सेसिंग करने का कोशिश कर रहे हैं किसी स्ट्रिंग को। तो अगर हमने -1 बोल दिया, देखिए क्या कर रहा है, वो स्ट्रिंग को उल्टा कर दे रहा है, सीधे वो उल्टा दिखा दे रहा है। अगर आपने -1 बोल दिया तो स्ट्रिंग पूरा का पूरा पीछे से दिखा देगा वो। इट इज अ काइंड ऑफ रिवर्सिंग अ स्ट्रिंग। गॉट इट? एज इजी एज दैट, बट यस इट इज एक्चुअली, वो रिवर्स करके दिखा देता है। थोड़ा सा और इस पर एक्सपेरिमेंट आपको करके दिखाता हूँ, कंफ्यूज मत होइएगा ज़्यादा। चलिए, मैंने बोला -5 से -1, अभी के लिए तीसरा डिजिट हटा देते हैं। ये क्या दिखा रहा है? इट इज शोइंग मी ORD एक्सक्लेमेशन। व्हेन आई से -5 से -1, लेट अस गो देयर। सो ये -5 से -1 का कहने का मतलब है कि आई एम ट्राइंग टू सी दिस नंबर। ये जो भी नंबर है, जो भी यहाँ कुछ स्टोर्ड है, हम ये देखना चाह रहे हैं। बिकॉज ये -5 था ना, ये -1, -2, -3, -4, -5। -5 से -1 विल शो मी दिस, जो भी इस जगह पे लास्ट के 4 डिजिट या 5 डिजिट है, दैट इज व्हाट इट विल शो। देखो ORD एक्सक्लेमेशन। गेटिंग? -1 DRO. Getting this? You need more practice here. यहाँ मैंने बोल दिया चलो -8 तक दिखा दो, ठीक है? नीड मोर प्रैक्टिस हियर। ओके, वापस करके देख लीजिए एक बार, रिवाइज करके। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, अच्छे लोग फंस जाते हैं इस कॉन्सेप्ट में। डन। सो स्ट्रिंग ऑपरेशन, स्लाइसिंग हमने दिखा दिया, दैट इज हाउ यू कैन स्लाइस अ स्ट्रिंग। स्लाइस को छोड़ के हमारे पास और भी है, हम फॉर लूप का भी यूज़ कर सकते हैं जब हम बात करें इसका ट्रैवर्सिंग का। तो फॉर लूप बहुत ही आसान है, सिंपल है। आपने str1 में जो भी एक रखा वैल्यू, अगर हमको पूरा दिखाना है एक एक करके यूजिंग लूप, तो हम एक बोलेंगे फॉर दिस इज एनीथिंग, फॉर a b एनी वेरिएबल, फॉर ch इन str1 प्रिंट ch एंड इक्वल्स टू स्पेस। ये इसलिए देना ज़रूरी है कि अगर आप ये नहीं ना दोगे तो हर समय प्रिंट नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा, और वो नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करेगा तो पहले एच करेगा, फिर ई करेगा, फिर ऐसे से कर देगा। और जब एंड इज इक्वल टू आप स्पेस बता रहे हो विदाउट नो स्पेस, तो वो फिर प्रिंटिंग ऐसे 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 करेगा। सो फॉर लूप को यूज़ करके आप ट्रैवर्स कर सकते हैं, वाइल लूप को भी यूज़ करके ट्रैवर्स कर सकते हैं। सिंपल, str1 दिस इंडेक्स इज इक्वल्स टू 0 वाइल इंडेक्स लेस देन इक्वल टू लेंथ ऑफ str1, लेंथ हमने पढ़ा था, तो 0 से शुरू करो
और कहाँ तक जाओ, लेंथ तक जाओ, विच इज अराउंड 12। प्रिंट करो क्या है, तो str1 इंडेक्स, जो भी अभी लेंथ का वैल्यू, इनिशियली लेंथ का वैल्यू इंडेक्स में 0 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 5 आएगा, और ये करके 12 तक जाएगा इस इंडेक्स की वैल्यू। गेटिंग? तो वो पहले प्रिंट करेगा str0 पे जो है, str1 में जो है प्रिंट करेगा, फिर str2 में जो है, str3 में जो है, एक एक करके इट विल जस्ट गो ऑन प्रिंटिंग। एंड एवरी टाइम वी आर डूइंग सेम थिंग। व्हाट वी आर डूइंग, सेइंग कि सेम लाइन पे रखो क्रशर को नेक्स्ट लाइन पे मत ले जाओ, बिकॉज वो अननेसेसरली प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, नेक्स्ट लाइन में चले जाएगा। एंड एवरी टाइम वी आर इंडेक्सिंग को हम एक बढ़ा दे रहे हैं, वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट। ऑटो प्लस नहीं करता है वाइल लूप में, आपको स्पेसिफिकली प्लस करना पड़ेगा, आपको बोलना पड़ेगा, तो वो नेक्स्ट लूप में जाएगा, नेक्स्ट मतलब ऐड करेगा आपके जो लूप वेरिएबल है उसके अंदर। सो आप ट्रैवर्स कर सकते हैं स्ट्रिंग को, वाइल लूप यूज भी कर रहे हैं, फॉर लूप को यूज करके भी, ठीक है। इसके बाद बहुत सारे मेथड्स हैं, वी विल सी लॉट ऑफ मेथड्स इनटू दिस, बट इनटू नेक्स्ट वीडियो। अभी के लिए काइंडली रिवाइज, दिस आर द वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। इफ यू लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब करो, थम्स अप करो, थोड़ा तो मोटिवेट करो यार ना। थम्स अप सब्सक्राइब आप लोग करते नहीं हो, देख लेते हो। डू इट, डू इट, डू इट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद मोर गुड कॉन्सेप्ट्स, और देन वी विल कम अप विद मोर एग्जाम्पल्स विच विल गिव यू मोर क्लैरिटी इन द वर्किंग ऑफ अ स्ट्रिंग। तब तक के लिए टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय, शुभ रात्रि।